पुस्तक मेले साहित्य को बढ़ावा देने, लेखकों और पाठकों को जोड़ने और पढ़ने लिखने के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चर्चाओं, कार्यशालाओं और विविध साहित्यिक कृतियों एवं लेखकों की खोज के लिए एक जीवंत मंच प्रदान करते हैं। आज माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने श्री विजयपुरम के ITF मैदान में अंडमान और निकोबार पुस्तक मेले का भव्य उद्घाटन किया। यह 10 दिवसीय मेला 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री धालीवाल और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक श्री युवराज मलिक ने माननीय उपराज्यपाल का स्वागत किया। इस अवसर पर सचिव ज्योति कुमारी, निदेशक प्रियंका कुमारी, दक्षिण अंडमान के पुलिस अधीक्षक, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशक अजरुद्दीन जहीरुद्दीन क्वाजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उपराज्यपाल ने रिबन काटकर मेले का उद्घाटन किया और इसके बाद स्टॉल्स का दौरा कर विभिन्न पुस्तकों का अवलोकन किया तथा प्रकाशकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। This book fair is a celebration of knowledge, culture and awareness of the past. Featuring a diverse selection of books by masters and I like to present the books. I'm sure this is a commentary on Vedas. This is on the video culture. Thank you. यह पुस्तक मेला इन द्वीपों के लोगों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने और साक्षरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। यह मेला जनता को प्रकाशकों और लेखकों से जोड़ने का भी एक माध्यम बनेगा। माननीय उपराज्यपाल ने सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित कमोटा हार्बर पर एक वर्चुअल रियलिटी शो का भी उद्घाटन किया। यह VR डॉक्यूमेंट्री जो कमोटा के प्राकृतिक बंदरगाह और निकोबारी जनजाति के जीवन को दर्शाती है, स्कूली छात्रों के बीच खासी लोकप्रिय रही, जो बड़ी संख्या में इस मेले का हिस्सा बनने पहुँचे। That
किताबें जी हम काम कर रहे हैं जो नया चाहे निराला जी ने लिखा हो, अम्बे जी ने लिखा हो, उससे आगे आगे चीज़ चली है, वो सब कुछ नया लिख रहे हैं। आप जो है माइक में जो है अंग्रेजी में क्यों आ गए? हिंदी का मैं हिंदी में मैंने सुनी हुई हिंदी की पुस्तक है सर नहीं और लेकिन मैंने लिखी है, आपको मैं समर्पित करता हूँ। आपसे मेरी भेंट हुई, मैं आपके बारे में एक तो बहुत पढ़ा और तब मैं यहाँ आया मेरे तारीख और तो मैं यहाँ पर 91 से 93 मैं यहीं के विद्यालय थैंक यू। And Freud, I would like to give you this book. Story of my experience. Thank you. Thank you. तूने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? तूने पढ़ा एनिमल स्कूल है ना, उससे पढ़ा कैसे? वेरी गुड। लैंग्वेजेस ओके बताओ। एकदम मक्खी मच्छर इंसेक्ट खाए, उसके बाद उसने देखा कि वहाँ पे कीड़े थे, कौन है? कर पाएगा या नहीं? नहीं ओके कि मैं टॉप स्टोरी है मेरी बात सुनिए। आओ फिर तो आराम करेगा। तो कोई दोस्त बन सकता है उसका? है क्या? सर दोस्त ले लो। The Andaman and Nicobar Book Fair 2025 with his esteemed presence. Take the privilege to thank Honorable Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands for being with us. हॉप हॉप कर सकता हूँ। हॉप हॉप हॉप। मैं भी हॉप हॉप कर सकता हूँ। हॉप हॉप हॉप। नेशनल बुक ट्रस्ट, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से ये पहली बार अंडमान निकोबार बुक फेयर का आयोजन यहाँ ITF ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 30 से ज़्यादा प्रकाशक यहाँ हैं। बच्चों की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आयु वर्ग के लिए यहाँ किताबें देखने को मिल रही हैं। केवल किताबें ही नहीं, बहुत सारी चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ भी यहाँ प्लान की गई है। सो आर्ट, लिटरेचर और कल्चर के इस संगम में हमारा उद्देश्य है कि हम हर हाथ में, हर बच्चे तक किताबें पहुंचाएं और किताबें जो सस्ती हों, सुलभ हों और कहीं ना कहीं बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में ही और उनके चरित्र निर्माण में भी एक भूमिका निभाए। यही हमारा उद्देश्य है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर न केवल बुक रीडिंग हैबिट डेवलप कर पाएंगे, बल्कि एक ऐसे समाज को दिशा देने का, समाज के निर्माण का भी एक रोल अदा कर पाएंगे, जिससे हम एक अच्छे नागरिक तैयार करें जो देश की सेवा में काम आए। मैं यही कहूँगा कि एक किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। किताबों के किताबों के ज़रिए से आप दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और दुनिया को लीड भी कर सकते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, व्हेन सिटीजन्स रीड कंट्री लीड, आप किताबें पढ़ें ताकि आगे बढ़ें। 31 स्टॉल्स में 30,000 पुस्तकों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो हर आयु वर्ग और रुचि के पाठकों को आकर्षित करेगा। बच्चों के लिए एक विशेष कोना बनाया गया है, जहां सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए रोचक शिक्षण गतिविधियां, कठपुतली प्रदर्शन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। मैं स्टोरी टेलर और पपेटियर हूँ। मैं बच्चों के साथ 4 वर्कशॉप्स ले रही हूँ। उसमें से एक अभी हो गई है स्टोरी टेलिंग विद पपेट्स की। तो बच्चों ने कहानी सुनी थी, उसकी थीम फ्रेंडशिप थी और फ्रेंडशिप का ट्रू मायना क्या होता है। अब इसके बाद एक और वर्कशॉप होगी कैरेक्टर क्रिएशन की। तो स्टोरी में किरदार हम क्या सोच के बनाते हैं, तो वो करेंगे। कल 2 और वर्कशॉप्स हैं हमारी। एक सेशन है स्टोरी गैमी, जिसमें हम ओरिगैमी से स्टोरी आगे बढ़ाएंगे। तो एक पेपर होगा जो शेप बदलता जाएगा और स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी। तो एक वो है और उसके बाद पपेट क्रिएशन वर्कशॉप है। तो ये मेरे 2 दिन के कंट्रीब्यूशन है 4 वर्कशॉप्स यहाँ पे
मैं गुड़गांव से आई हूँ NBT के थ्रू, नेशनल बुक ट्रस्ट के थ्रू। जी, कहानी जो है, कहानी के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए तो बच्चों को वो बातें याद रहती हैं। अगर आपने सुना होगा पंचतंत्र की कहानी लिखी इसलिए गई थी क्योंकि उस समय जो राजा अपने बच्चों को सिखाना चाहता था वो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे और सीख नहीं पा रहे थे और बहुत जल्दी बोर हो जाते थे, जैसे ही आजकल बच्चे बोर हो जाते हैं। तो राजा ने किसी को बुलाया और पूछा कि मैं क्या करूं, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। तो एक विष्णु शर्मा करके थे जो काफ़ी बूढ़े थे, अराउंड 80 साल के थे, उनको बुलाया गया और विष्णु शर्मा ने ये ज़िम्मा लिया कि मैं इन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने ये कहानियाँ रखी, पंचतंत्र की कहानियाँ, बिल्कुल जानवरों के माध्यम से जो एक राजा बनने के लिए लेसन्स आने चाहिए थे वो सिखाए। तो ये चाहे राजा बनना हो, चाहे बच्चों को पढ़ाई करनी हो, कोई भी बोरिंग से बोरिंग कॉन्सेप्ट स्टोरीज इंटरेस्टिंग बना सकती हैं। तो नमस्कार, मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से हूँ। मेरा नाम सिमरन कलसी है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यहाँ ITF ग्राउंड में अंडमान निकोबार पुस्तक मेला हमने यहाँ पे आयोजित किया है और ये है उसका चिल्ड्रंस कॉर्नर, जहाँ पर आज हमारे पास 400 के करीब बच्चे तकरीबन 9 स्कूल से जुड़े हैं। अंडमान के बच्चों के लिए अलग अलग सेशंस हैं। ये सेशंस आज से शुरू हैं, 10 तारीख तक होंगे। डेली 3 सेशन हैं, अलग अलग गतिविधियां हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज पहले दिन ही बहुत ही सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत मन से किया है। बच्चे पपेट्स खुद बनाकर लाए हैं, खुद पपेट शो प्रिपेयर करके आए हैं और अब हम मूव कर रहे हैं ड्राइंग कंपटीशन की तरफ। और फिर हमारा तीसरा सत्र जो है वो है कैरेक्टर क्रिएशन का और इसके लिए हमने स्पेशली रिसोर्स पर्सन्स को इनवाइट किया है, लोकल भी और अंडमान के बाहर से भी। और हमें उम्मीद है कि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। डिजिटल एज में कुछ देर के लिए किताबों के बीच उन्हें मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि स्क्रीन से दूर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कुछ देर स्क्रीन से दूर रहने से उनको भी अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश होता है। खुली आप वातावरण में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, मिल के बैठे हैं, किताबों से घिरे हुए हैं। और जैसा मैंने कहा कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों का मन तो बच्चों का ही होता है। तो ऑफ कोर्स दे आर एंजॉइंग एंड वी विल मेक श्योर दैट दे एंजॉय मोर। मैं यही कहना चाहूँगी कि वेलकम, सबका स्वागत है। आइए, पुस्तक मेले में आइए, किताबें देखिए, ख़रीदिए। इट्स नॉट हैपनिंग एवरी डे और बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, सभी बच्चे आए। पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी बच्चों को लेकर आएँ। They told us about a story, the friendship of that friendship does not needs any habit. It's need a friend like through friendship. The ma'am told us story. She came from Delhi for us, and she gave us about knowledge about friendship, and we came here to see book fair. कोई बात नहीं, बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट है। मेरा नाम डी लोहिता है। मैं यहाँ आकर पपेट स्टोरी सुनी जिसमें एक मेंढक था जिसका नाम फूफू है। यहाँ मैंने बहुत एंजॉय की। माय नेम इज़ दिया हेलेना एंड आई एम स्टडी इन क्लास 5th। मैंने यहाँ स्टोरी सुना मैंने 2 स्टोरी सुना, एक फूफू वाला और एक परी वाला, जिसमें परी वाला में एक लड़की थी जिसे कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और उससे यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद थे। और एक है जिसका नाम फूफू है। वो एक फ्रॉग है जो अपना स्कूल में फ्रेंड बनाना है उससे, और उससे बहुत अच्छा लगा जब उसके फ्रेंड्स बने। मैं GSS दिलानीपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम उदिया कुमारी है। आज हमारे स्कूल से 50 बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं। बच्चों ने यहाँ पर आकर बहुत इंजॉय करे हैं। जो हमारे मैडम जी आए हैं जो आज यहाँ पर बुक्स के बारे में बताई है, बच्चे ने उनकी कहानी, सिंड्रेला का कहानी बताई और मेंढक की कहानी बताई। और बच्चे को जो है जैसा मेंढक को लेकर बताई, जैसा जंगली जानवर का प्रॉप सब लेकर आके मैडम ने बहुत सुंदर से समझाई। बच्चे ने बहुत इंजॉय किया। हमें भी इस तरह पहला बार देख के बहुत ही अच्छा लगा। और बच्चे
जो आए हैं, इस तरह हमेशा प्रोग्राम होने से बच्चे आगे भी अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे और आगे जो है बच्चे जो कैसा पढ़ना और कितने एंजॉय के साथ मैडम बच्चा को मतलब स्टोरी बता रही थी। बच्चे इतने खुशी समझ से बोरिंग भी नहीं होते बच्चे को, जैसा कि अपने हाथ में रख के बच्चे को बताती कि ऐसा पढ़ाई करना, स्टोरी बताती है। बहुत अच्छा लगा। इस तरह हमेशा सभी बच्चों को एंजॉय करके पढ़ाना चाहिए। Yeah, we deal in history, Indian history and spiritual books. It is all our photo-oriented books. Nowadays, people are not willing to read the books. Our books are visually encouraging to read the book. This book is for future generation who can know our Indian history and culture. How best is our Indian culture? To know the history, you can read this book. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने बच्चों और आगंतुकों के उत्साह को देखकर खुशी जताई। मेरा नाम रजीना है, मैं प्राथमिक अध्यापिका हूँ, GSS कलीकट से हूँ। आज हम लोग को मौका मिला बुक फेयर देखने का, बच्चों को लेके आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। सवेरे जब हम आए थे यहाँ पर बच्चों को पप्पट शो दिखाया गया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बच्चे बहुत खुश थे, बहुत मतलब एंजॉय कर रहे थे और बहुत कुछ सीख भी रहे थे। और बाकी जितने भी स्टॉल का निरीक्षण किया वे भी बहुत अच्छे हैं। आगे भी मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह का बुक फेयर लगे और हमारे बच्चे इसमें हमेशा पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। आई एम डॉक्टर अरविंद एंड नर्सिंग ऑफिसर नॉर्मल। हम यहाँ पे है मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है और बच्चे यहाँ पे है तो हीट स्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अगर किसी को ऐसे कुछ तक प्रॉब्लम होगा अगर किसी बच्चे को, तो यहाँ पे हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर हमें लगता है ज़्यादा सीरियस है तो हम यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं जीवन। धूप से अच्छे से बचिए और हो सके तो पानी ज़्यादा पीते रहिए मोस्टली। और सॉल्ट जैसे कि ORS हो गया, ORS पीजिए और रेडीमेड मिलता है, वो भी पीते रहिए। डिहाइड्रेट रखिए अपने बेसिकली अपने आप को और कवर करके रखिए। धूप में डायरेक्टली सनलाइट के नीचे मत रहिए ज़्यादा देर के लिए, नहीं तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। मेरा नाम योगेश समदर्शी है, मैं समदर्शी प्रकाशन का संचालन करता हूँ। हमारे देश में साहित्य का अपना एक रुतबा रहा है। पहले से हमारे देश में लोगों से यदि पूछते थे तो लोगों को साहित्यकारों के नाम कंठस्थ थे, लेकिन विडंबना है कि आज के बच्चों को, हमारे बच्चों को आज जो लिखा जा रहा है वो साहित्य सुलभ नहीं है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए समदर्शी प्रकाशन काम कर रहा है। तो हम आज जो साहित्य लिखा जा रहा है, आज के जो नए लेखक हैं उनकी किताबों को लेकर आगे चल रहे हैं। जो कैसी कविता लिख रहे हैं, वो कैसी कहानियाँ लिख रहे हैं, वो कैसी लघु कथाएँ लिख रहे हैं, कैसा शोध आजकल हो रहा है, किस तरह का निबंध लिखे जा रहे हैं, ये सारा साहित्य लेकर हम आगे चल रहे हैं। मैं हिंदी के छंदों को विशेष कक्षाएं देता हूँ। हिंदी की छंद पर मेरी भी किताबें आ चुकी हैं, 25 से 26 किताबें मैं संपादित कर चुका हूँ, जिसमें नए लेखकों को आगे बढ़ाया गया है। किताबें बच्चों तक जाना जरूरी है, साहित्य का जन जन तक जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुस्तक संस्कृति बची रहेगी तब तक इस देश की संस्कृति अजीवित रहेगी, जीवित रहेगी। और जो हमारे आज तो हम यहाँ पर बलिदान की भूमि पर खड़े हैं, अंडमान निकोबार बलिदान की भूमि है। यहाँ की मिट्टी का एक कतरा भी उठाकर यदि हम मस्तक पर लगा लेते हैं तो हमारे
देश के बलिदान का तिलक हो जाता है, हमारे मस्तक पर इस माटी का नमन हो जाता है कि तो ये बात लोगों को बताने का काम पुस्तकें करेंगी। इसलिए पुस्तकों से जुड़ाव बच्चों का बहुत ज़रूरी है। अंडमान के प्रशासन ने जो यहाँ पुस्तक मेला लगवाया है ये बहुत अच्छा काम है, और मैं तो ये कहूँगा कि प्रतिवर्ष या वर्ष में 2 या 3 बार यहाँ पर पुस्तक मेला होना चाहिए, जिससे ये अंडमान का द्वीप इस पूरे देश के साहित्य से जुड़ सके। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ जो पाठक है, वो पूरे देश के साहित्य से जुड़ना चाहिए। मैं सभी पेरेंट्स और बच्चों से कहूँगा कि बच्चों को किताबों के पास लाइए, इनको आदत डालिए पढ़ने की। ये जो हम मोबाइल पर आ गए हैं और मोबाइल रोल करना सीख गए हैं, रील से ज़्यादा पुस्तकों का महत्व है, इसलिए पुस्तकों तक आइए। रील जो है वो रियल नहीं है, पुस्तकें काल्पनिक होते हुए भी एक वास्तविकता की तरफ बच्चों को ले जाती हैं। पढ़ने से हमारी जो कल्पना शक्ति है बच्चों की वो बढ़ती है, पढ़ने से हमारे मस्तिष्क को विश्राम मिलता है और चिंतन शक्ति बढ़ती है। पढ़ने से मानसिक रोगों में कमी आती है, ऐसा कई मानसिक शोध बताते हैं, शोध रिपोर्ट ऐसा बताती हैं। इसलिए सभी पेरेंट्स से कहूँगा पुस्तक मेले में आएं और बच्चों को इन किताबों के समीप लाने का काम करें, और अपने घरों पे एक छोटी सी लाइब्रेरी घरों में ज़रूर बनाएं। जैसे एक बात कहता हूं मैं अक्सर मंचों से कि हम 2 तरह का भोजन करते हैं। एक भोजन वो है जो मुंह से करते हैं और कंठ से नीचे चला जाता है, वो अंत में मल बन जाता है। लेकिन एक भोजन वो है जो हम आँखों से करते हैं, कानों से सुनते हैं, आँखों से पढ़ते हैं, वो हमारे ऊपर जाता है, मस्तिष्क में जाकर वो ज्ञान बन जाता है। इसलिए जो दूसरा भोजन है, पहले भोजन पे तो सबका बहुत फोकस होता है, लेकिन जो दूसरा भोजन है इसकी तरफ ध्यान कम हुआ है। इसलिए पुस्तकें उस दूसरे भोजन की व्यवस्था है, उसको अपने घर पे बताइए, अपने घर में छोटी छोटी लाइब्रेरी की स्थापना कीजिए। सर हमारे यहाँ पर हिंदी की किताबें, साहित्य की किताबें, ये सब है। अगर आप दिखाना चाहें तो इधर से मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए रामचरितमानस पर एक नया शोध आया है डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी का। ये बहुत अच्छी किताब है, शोध की किताब है। ये संस्कृत में काव्य करणिका है हमारी जोगेंद्र जी की। ये बच्चों के गीत हैं संस्कृत भाषा में। अब संस्कृत भाषा भी लुप्त होती जा रही है, लेकिन ये बच्चों के लिए संस्कृत भाषा में गीत लिखे गए हैं। ये जोगेंद्र कुमार जी की किताब है। नारी अनंत नारी कथा अनंता प्रभु दयाल जी की किताब है। इन्हीं की एक किताब ये भी है। एक सुरेंद्र जी हैं, एक शिक्षाविद हैं बड़े, आप जो हैं मध्य प्रदेश में रहते हैं। उनकी 3 किताबें यहाँ पर आई हैं, जो कि ये चरित काव्य है, ये उनके जो है कविताओं की किताबें हैं। 3 किताबें, मेरी इस माटी काया में, जीवन अनुभूति, तुलसी रत्ना। ये हमारे एक ओशो के सन्यासी रहे हैं, उन्होंने अपनी अंतरकथा लिखी है, उनके संस्मरण की किताबें हैं। ये आत्म प्रबंधन मनोवैज्ञानिक किताबें हैं। ये मेरी अपनी किताब है, अर्थ ढूंढते छंद। हिंदी के छंद लुप्त होते जा रहे हैं, उन हिंदी के छंदों पर हमने काम किया है। ये मेरी किताब है, और ये मैंने अभी एलजी साहब को भी दी थी। और उसके अलावा मैंने 20-25 किताबें और विभिन्न तरह का साहित्य संपादित किया है। ये लघु कथा की बहुत अच्छी किताब है, पापा का फेसबुक अकाउंट। ये हमारे मनमोहन गुप्ता जी हैं चंडीगढ़ के, उनकी किताबें हैं। नाटक संग्रह है, ये कविता गोष्ठ का किताब है। ये देखिए प्रबंध काव्य है। आजकल कहाँ बच्चे प्रबंध काव्य देखते हैं, ये प्रबंध काव्य है जो आजकल लिखे जा रहे हैं। आचार्य धनंजय जी ने लिखा है समरोपदेश, है ना। ये तस्मै श्री गुरुवे नमा डॉक्टर PR कोसरिया जी की किताब है। जिंदगी PR कोसरिया जी की किताब है, बहुत सुंदर किताब है। आत्मिक संवाद हमारे प्रणय प्रसून जी की लिखी हुई वो मार्मिक कहानियाँ हैं जो सीधे हृदय में उतरती हैं। मास्टर राम अवतार जी का ये विस्तृत साहित्य है, इतना साहित्य ये राम अवतार जी ने लिखा है। ये हरियाणा के शिक्षाविद हैं, और ये सारी किताबें मैं आपके पास यहाँ लेकर आया हूँ। इसमें हरियाणवी बोली से लेकर, हरियाणवी बोली की मिठास से लेकर, और वहाँ की जो संस्कृति है वो सब आपको देखने को परिलक्षित होती है। और वो लौट आई, ये कहानी संग्रह है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, मार्मिक कहानियाँ हैं। इसमें ये काव्य संग्रह है समता अरुणा जी का, जाने क्या बात हुई। सोच की सत्ता डॉक्टर अनीता पांडे की काव्य संग्रह है। हिंदी के पत्रकारिता के एक बड़े मसीहा हुए हैं जो रिवाड़ी के थे, गुप्ता जी, अपने गुप्त जी गुडियानी, और उनकी गुमनामी पीर, उनके साहित्य के बारे में इसमें चर्चा हुई है। हमारे हरियाणा के वीर भूमि के सेनानी आज भी, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी जिन सेनानियों ने अपनी भूमिका निभाई, उनके आत्म परिचय, उनके परिचय के पर ये बहुत सुंदर किताब है।
ये बच्चों को जानी चाहिए। ये तुनीर गज़ल संग्रह है हमारे सैयद मोहम्मद असलम जी का। भाव कानन पूनम सिंह जी की बहुत अच्छी, पूनम शुक्ला जी की बहुत अच्छी किताब है। जो कह ना सका प्रमोद कुमार शर्मा जी की बहुत सुंदर गज़ल संग्रह है। समीक्षा सार, इसमें विभिन्न किताबों के समीक्षाएं हैं। लावणी सार, इसमें भी हरियाणा में एक बहुत अच्छे गायन की प्रक्रिया है। हरियाणा में रागनियाँ गाई जाती हैं, इसमें सतवीर नाहरिया जी की रागनियाँ हैं। उषा लाल जी की ये 3 पुस्तकें यहाँ पर शामिल की गई हैं। जिजी विशा, ढलने आई शाम और विश्रांति, भोर की गूंज, मालवा का मुसाफिर और बखिया और चमकते सितारे। ये गज़ल संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं, उपन्यास हैं। ये जो हैं अशोक जोरसिया जी के हैं। अंजना मुवेल जी एक बहुत अच्छी लेखिका हैं, शिक्षाविद हैं। उनकी लिखी हुई ये कहानी संग्रह है लिव इन रिलेशनशिप, और एक छोटी कहानी है गोनी। ये इधर ये महेंद्र सिंह प्रखर जी की किताब है मन के मोती। ये बाल पाथे, बच्चों के लिए छोटी छोटी किताबें, कविताएं लिखी गई हैं विष्णु पांडे जी द्वारा। ये एक संवेदना किताब है सुरेश पटवा जी की। पिछले पन्ने में संस्मरण है। कुछ विधाएं तो साहित्य से लुप्त होती जा रही हैं, जैसे संस्मरण कम लिखे जा रहे हैं, लेकिन ये पिछले पन्ने पारसनाथ जी का साहित्य है, उन्होंने पिछले पन्ने लिखा है। डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी एक बड़े विद्वान हैं गया के, उन्होंने ये किताब लिखी है शिक्षकों की राष्ट्रधर्मिता। राष्ट्र के प्रति शिक्षकों की क्या भूमिका है, क्या उनका दायित्व है, उस पर यह बहुत अच्छी किताब है। ये मेरी किताब है अर्थ ढूंढते छंद, जिसमें घनाक्षरी छंद कवर ये पूरी पुस्तक लिखी गई है। त्रासदी, ये किताब जो है कोरोना की जो त्रासदी हुई, देश में किस तरह का माहौल रहा, उससे उपजी हुई एक प्रेम कथा है इसमें उपन्यास में। ये भी यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है। बकैती, आजकल कैसा व्यंग लिखा जा रहा है, वो किताब है। एक भ्रमजाल है, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। आज जिस तरह की दशा है देश की, उस पर इस किताब में बहुत कुछ लिखा गया है। जो ये परिपाटी आपने शुरू की है पुस्तकों के महत्व पर और पुस्तकों की ज़रूरत को समझते हुए, यह आयोजन प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष कराया जाए। वर्ष में 2 बार भी करें तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बच्चों को और यहाँ के लोगों को इस देश के उस साहित्य से जोड़ना बहुत ज़रूरी है जो साहित्य आज भी देश को निर्माण करने में भूमिका निभाता है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं। ये वो अबोलती पुस्तकें हैं जो हमारे जीवन को बदल देती हैं। पुस्तकें हमारी वो हैं जो हमें जीवन में बहुत कुछ देती हैं। और आकर यहाँ किताबों के दाम मत देखिए साहब, आप दाम देखेंगे तो सच बता रहा हूँ किताबों के कोई दाम नहीं होते। मैंने कहीं लिखा कि जो शोहरत आचरण की है किताबों की नहीं होती, जो शोहरत आचरण की है किताबों की नहीं होती, जो शोहरत आचरण की है किताबों की नहीं होती, फकीरों की तरह इज्जत नवाबों की नहीं होती, फकीरों की तरह इज्जत नवाबों की नहीं होती। चुकाया जो दुकानों पर वो भाड़ा था फकत इनका, चुकाया जो दुकानों पर वो भाड़ा था फकत इनका। किताबों पर छपी कीमत किताबों की नहीं होती, किताबों पर छपी कीमत किताबों की नहीं होती। ये श्री अरविंदो आश्रम जो है पंडिचेरी में, वहाँ की एक ब्रांच है अंडमान में। ये पंडिचेरी का साथ हम लोग का ये डायरेक्ट कनेक्शन है, तो वहाँ से हम लोग को इन्फॉर्म किया था कि यहाँ एक बुक स्टॉल देने से ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ का आर्ट्स एंड कल्चर का साथ कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे ये स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है। तो श्री अरविंद जी का साथ रिलेटेड जितना भी किताब है सब यहाँ हम लोग रखा है। और ये लेफ्ट साइड में थोड़ा लोकल जो राइटर्स लोग हैं वो लोग का भी कुछ किताब वगैरह यहाँ रखा हुआ है। और श्री अरविंद जी के बारे में तो आप लोग को पता ही है, वो ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड फिलोसोफर। 1909 में जब ब्रिटिश लोग उनको जेल में डाल दिया था, अलीपुर सेंट्रल जेल में डाल दिया था, तो 1 साल जेल में रहने के बाद जब उनका विचार हुआ तो ब्रिटिश लोग इनका अगेंस्ट में कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाया था, इसलिए उनको छोड़ दिया था। लेकिन इनके ऊपर में ब्रिटिश लोग कड़ा नज़र रखा था, इसलिए वेस्ट बंगाल छोड़ के उन्होंने चला गया था पौंडीचेरी में। और वहाँ जाने के बाद वो स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री हुआ उनका। इससे पहले वो फ्रीडम फाइटर थे। हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाकी जितने भी हम लोग का फ्रीडम फाइटर्स लोग हैं, सब इन्हीं को फॉलो किया था। और स्पिरिचुअल लाइफ में जब उन्होंने अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया
तब जाके पौंडीचेरी का आम जनता उनसे इतना बोले से खुश थे। वहाँ का टोटल एरिया का जो ज़मीन वगैरह था उसका मालकिन थे फ्रांस का एक बोले से प्रिंसेस, उन्हीं को आजकल हम लोग मादर बोल के जानता हूँ। उनका नाम है मीरा, अभी सब मादर बोल के जानता है। श्री अरबिंदो आश्रम जो है पौंडीचेरी में वो ये लोग का ही है। इधर स्टॉल है रामकृष्ण मिशन पोर्ट ब्लेयर से हम आए हैं। रामकृष्ण मिशन है जो हमारा हेड ऑफिस है हावड़ा में, वही ब्रांच है। तो इधर ITF ग्राउंड में जो बुक फेयर हुआ शुरू हुआ 1 अप्रैल से, तो हम इधर एक बुक फेयर लगाया। ये फेयर में स्टॉल में जो ठाकुर माँ स्वामी जी का बुक्स है इधर, और विवेकानंद का लिटरेचर इधर मिलेगा, और वेदांत उपनिषद और जो प्राचीन जो किताब है बुक्स है इधर सस्ता में जो किताब है हम इधर लगाया। हम इधर जो अंडमान वासी है जो रीडर है, पढ़ने चाहता है, जानने चाहता है, तो हम लोगों उस लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप
फेयर में आइए, हमारा स्टॉल में विज़िट कीजिए। और हमारा जो किताब है बहुत वैल्यूएबल बुक्स इधर मिलेंगे एवं बहुत चीप में, इतना रेट में इतना अच्छा किताब, इतना अच्छा लिटरेचर, इतना उपनिषद, वेद, वेदांतो, गीता का किताब इधर मिलेंगे एवं खूब सस्ता में मिलेंगे। आपको बहुत खुश होंगे आप लोग। इधर आके आप हमारा बुक स्टॉल जो है देख के आप आनंद लीजिए। मेरा नाम शर्ली है, मैं क्लास 8वीं में पढ़ती हूँ। मैं टेलीफॉर्म स्कूल से हूँ। यहाँ हम लोग ITF में बहुत सारे बुक्स देखे जिसमें बहुत सारे अन्य कहानी है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर के है, स्टोरीज़ है। पहन के जाते रेस्क्यू के लिए, बचाने के लिए। आज बुक फेयर है ना, हम लोग बुक सारा देखने और पढ़ने आए इधर, और सर्टिफिकेट भी हम लोग को है। इधर ड्राइंग वगैरह भी चलता है, और हम लोग का पपेट और दिखाया और एक कहानी बोले। माय नेम इज़ मंजिता कुमारी एंड मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डेयरी फार्म है। हमको ये स्कूल से लेके आए यहाँ कि हम लोग को एक पपेट्स का थ्रू में हम लोग को स्टोरी बताए, और हम लोग को कुछ समझ में आया। इसमें से ये समझ में आया है कि हम लोग को स्टोरी का थ्रू, मतलब पोयम, उसका थ्रू में हम लोग को रीडिंग हो रहा है। और यहाँ पे बहुत ऐसा चीज़ है जिसमें हम पढ़ सके। यहाँ पे जैसे कि हिस्ट्री का है, कुछ किताब ऐसे हैं कि बहुत नॉलेजफुल है किताब, और यहाँ से कुछ ऐसा सामान सब भी दिखाया गया जो कि यूज़ करते हैं हम लोग। और ये जगह बोलने से मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे जो हम लोग को दिखाए हैं कार्टून के तौर पे, एक स्टोरी के तौर पे, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। राइट देखो, ऊपर देखो, ऊपर। मैंने उसका अंदर देखा कि समुंदर, कुछ पेड़ थे, कुछ बोट थे और शिप थे, और मुझे उसका अंदर बहुत अच्छा लगा। Basically, it's a VR-based documentary on Nankori's natural harbor, Daring and Munak village. So since actually VR has the potential to transport audiences to places that you can't physically visit, so we are making this happen possible with the help of virtual reality. So with the help of Department of Tourism, we are making this possible, and we are grateful to the Department of Tourism for their constant support in pushing the boundaries of how we present the heritage, and we are also thankful to the Chief Secretary sir for believing in the idea of immersive tourism in shaping the future of tourism. मेले में स्वादिष्ट व्यंजनों के फूड स्टॉल भी आकर्षक का केंद्र होंगे, जहां स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। मेरा नाम राजलक्ष्मी है। हम PPKSSG कलिकट से आते हो। हम लोग को IPNT से हम लोग को स्टॉल दिया है। हम केक और बटर मिल्क, वहाँ पर कोकोनट ऑयल, मिलेट्स का पाउडर भी रखती। अच्छा बेनिफिट है मेरे को। मेरा नाम सुखमनी है। हम पारस SSG से है, हफरीगंज से आए हैं। हमें यहाँ पे ITF में स्टॉल दिए गए हैं। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से तरफ से हम लोग अपना हाथ से प्रोडक्ट बना के लाते हैं, जैसा कि वो पिकल्स हो गए, मैंगो पिकल्स, प्रॉन्स पिकल्स, चिकन पिकल्स, फिश पिकल्स, चटनी वगैरह, मिलेट्स का लड्डू, कोकोनट लड्डू, बजरा लड्डू सब हम लोग बनाते, फिर यहाँ पे हम लोग सेल करते, अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। सर मेरा नाम कमला है। हम गुप्ताबरा विलेज से आए, नेताजी SH सेल्पर ग्रुप का वहाँ से आए। यहाँ अंडमान का लोकल स्पाइसेस है, लौंग है, दालचीनी है और पेपर है। ये अपॉर्चुनिटी हम लोग ITF का तरफ से मिला हुआ है।
बुक फेस्टिवल का थ्रू से हम लोग को यहाँ रखने मौका मिला और हमारा आरडी डिपार्टमेंट ये स्टॉल का अरेंजमेंट करा। यहाँ में बुक देखने का वजह से एक सभी का एक मोटिवेट है, बुक पढ़ना ही छोड़ दिया आजकल का जो बच्चा लोग। ये फेस्टिवल का वजह से सारे बच्चे लोग बुक पढ़ने का एक मौका रहेगा, नया नया स्टोरी रहेगा, अच्छा बहुत पुराना कल्चर का जो बुक्स, बहुत सारा बुक्स यहाँ पे है। यहाँ हर तरह का लोग आते, बुक फेस्टिवल है, ये मौका सभी को मिलना चाहिए। सभी आइएगा, आके बुक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके सभी अपना बुक लेके जाइए। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस ड्राइंग कंपटीशन में आई हूँ। इधर बुक फेयर आयोजित किया गया है और मैंने टॉपिक बनाया है द ब्यूटीफुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इधर पपेट शो भी हुआ था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम जो दिल्ली से आई थी उन्होंने बहुत अच्छे से हमें स्टोरी बताया, बहुत अच्छा लगा। माय नेम इज़ रुमाइज़ा रफ़ीक फ्रॉम खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैंने ब्यूटीफुल अंडमान निकोबार आइलैंड टॉपिक लिया था। उसमें मैंने अंडमान की हर वो मेन चीज़ दिखाई है जो उससे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। सेलुलर जेल जो बहुत हिस्टोरिकल
है अंडमान निकोबार की। फिर अंडमान पिजन जो अंडमान में ही पाया जाता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है और हमारे ट्राइब्स जो यहाँ के बहुत स्पेशल होते हैं। ये बुक फेयर बहुत अच्छा है, इसमें हमें स्कूल के बुक्स के अलावा और भी बहुत सारे बुक्स को देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, बहुत सीखने को मिला। फर्स्ट जो हम लोग का सेक्शन हुआ वो था स्टोरी टेलिंग, उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को मालूम हुआ कि कैसे हम अपने बोलने की बातों को सब दिखा सकते हैं, हम सबके सामने अपने स्टेज कॉन्फिडेंस को दिखा सकते हैं। फिर ड्राइंग कंपटीशन हुआ जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, वो हमें बहुत कुछ बताता है। यह मेला सभी के लिए निःशुल्क है और प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। साहित्यिक खजाने से लेकर स्वादिष्ट व्यंजनों तक अंडमान और निकोबार पुस्तक मेला हर किसी के लिए कुछ खास लेकर आया है। ITF मैदान में आयोजित इस साहित्यिक उत्सव का हिस्सा बने।